बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल 9th के बायोलॉजी लेक्चर्स की सीरीज़ के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं। हमारा चैप्टर 5 कंटिन्यू है, दैट इज़ सेल साइकिल। और इस सेल साइकिल में हम मियोसिस 1 को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले लेक्चर में हमने प्रोफेज़ 1 को डिस्कस किया था और उसको स्टडी किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ मियोसिस 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मियोसिस 1 में जो सेकंड फेज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड मेटाफेज़ 1। मेटाफेज़ 1 एक ऐसा फेज़ है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अलाइन होते हैं, एक तरतीब बनाते हैं, और इस अरेंजमेंट को हम मेटाफेज़ प्लेट कहते हैं, यानी कि जिस तरतीब से वो वहाँ पर अरेंज होते हैं। आफ्टर दैट देयर इज़ एनाफेज़ 1। एनाफेज़ 1 में काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स सिकुड़ते हैं, शॉर्ट होते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स पेयर्स की सूरत में मौजूद क्रोमोसोम्स को अलग अलग करके अपने अपने पोल्स पर मूव करवाते हैं, और इस तरीके से हर पोल पर एक एक क्रोमोसोम पहुंच जाता है। इस तरीके से दो हेप्लॉइड सेट बनते हैं क्रोमोसोम्स के दोनों जानिब या दोनों पोल्स की तरफ। मियोसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज इज़ कॉल्ड टीलोफेज, और दैट इज़ टीलोफेज 1। इसमें दोनों जानिब दोनों पोल्स पर क्रोमोसोम्स के हाफ ऑफ द नंबर्स मौजूद होते हैं, जो कि विथ 2 क्रोमेटिड्स के साथ होते हैं। मींस एक क्रोमोसोम पोल की एक जानिब और दूसरा क्रोमोसोम पोल के दूसरे जानिब मौजूद होता है। इस दौरान में स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ न्यूक्लियर इन्वेलप दोनों तरफ मौजूद सेट के सराउंडिंग में अपीयर होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ ही जो क्रोमोसोम्स हैं वो अनकॉइल होने के साथ साथ क्रोमैटिन्स में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। टेलोफेज 1 के बाद जो फेज़ है दैट इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है ये सेम ऐसे ही होता है जैसे कि माइटोसिस में हुआ था, जो आप पढ़ चुके हैं, और इसमें 2 हैप्लॉइड डॉटरल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रोसेस इसमें वही है। एनिमल सेल्स में क्लीवेज फर्रो डेवलप होती है, जबकि प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट का प्रोसेस होता है। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 का फेज़ स्टार्ट होता है। यहाँ पर मियोसिस 2 से पहले इंटरफेज़ 2 का एक फेज़ यहाँ पर होता है, और ये इंटरफेज़ 2 इंटरकाइनेसिस भी कहलाता है। इंटरफेज़ 2 या इंटरकाइनेसिस का जो प्रोसेस है ये इंटरफेज़ ऑफ माइटोसिस से बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट है। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है इसके डिफरेंस में वो ये कि इसमें एस फेज़ नहीं होता, मींस क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन इसमें नहीं होती। मियोसिस 2 का सारा जो प्रोसेस है वो सेम एज वैसे ही है जैसे कि माइटोसिस में हुआ था। तमाम का तमाम प्रोसेस वैसे ही रूनुमा होता है, मींस कि वही प्रोफेज़ 2 इसमें होगा, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 एंड टेलोफेज़ 2। लेकिन जो इसके प्रोसेसेस हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि माइटोसिस में आप पढ़ चुके हैं। मींस के प्रोफेज़ 1 के मुकाबले में ये एक थोड़ा सा शॉर्ट हम कह सकते हैं इसका प्रोफेज़ 2 होता है, लेकिन इसमें होता ये है कि क्रोमैटिन जो है सिकुड़ते हैं, और इस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि सेंट्रियोल्स हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ जाते हैं,
वैसे ही अगर हम मेटाफेज़ 2 में जाके देखें तो मेटाफेज़ 2 में क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ते हैं और इक्वेटर पर अरेंज होते हैं। आफ्टर दैट एनाफेज़ 2 का जो मरहला है, जो प्रोसेस है, उसमें सेंट्रोमेयर्स मिड से टूटते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। मींस एक क्रोमोसोम टूटकर 2 में डिवाइड हो जाता है। एंड आफ्टर दैट वही टेलोफेज़ 1 जिसमें दोबारा से क्रोमैटिन जो हैं वो बनते हैं और इससे पहले एक प्रॉपर न्यूक्लियर इन्वेलप इनके ऊपर ओवरलैप हो जाता है और इस तरीके से तमाम का तमाम प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ ये दो जो सेल्स हैं ये 4 डॉटर सेल्स बना देते हैं। इस तरीके से हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो हैप्लॉइड होती है, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ तक का सारा प्रोसेस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अख्ताम पजीर होता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो मियोसिस 1 से शुरू होने वाला जो सिंगल सेल था वो यहाँ पर आकर 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। हमारा ये टॉपिक यहाँ अख्ताम पजीर होता है। आपके लिए जो होम असाइनमेंट है वो ये है कि पेज नंबर 101 जो कि आपकी बुक का पेज है, इस पर फिगर 5.11 मौजूद है। आपने इस फिगर के कंपैरिजन जो कि है कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, इस डायग्राम को बहुत नीटली ड्रॉ करना है अपने असाइनमेंट रजिस्टर्स पर, जो कि बाद में चेक भी किया जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ एरर्स इन मियोसिस, और हम 2 कंडीशंस पढ़ेंगे, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।